रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्पेशल क्लास 4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो की दर से बादाम बेचता है और 5% की हानि उठाता है। यदि वह इसे 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसका लाभ परसेंट हमको बताना है। इसमें आपका पहला विकल्प 15%, दूसरा 15% हानि और तीसरा 5% लाभ और चौथा आपका 5% हानि दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी पटना बीसी 2001 में पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो की दर से बादाम बेचता है। बेचने का मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य। तो बादाम का विक्रय मूल्य कितना दिया है? बादाम का विक्रय मूल्य आपका दे दिया है रुपये 114 दे दिया है, 114 रुपये दिया है। 114 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही है? हानि परसेंट बराबर कितना दिया है? 5% दिया है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि यदि वह इसे 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे, यानी नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 126 है। तो 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो मेरे भाई लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? लाभ गुणे जितने भी फार्मूले थे सभी को हमने आपको बता दिया इसका जब बेसिक पढ़ा रहे थे, ठीक है। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है आपका? क्रय। तो लाभ परसेंट तभी निकल पाएगा जब हमको लाभ पता हो और क्रय मूल्य पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है और आपका हानि परसेंट दिया है। तो बादाम का क्या निकाल लेते हैं? क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं बादाम का क्रय मूल्य। बादाम का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर विक्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया है तो 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंट और गुणे आपका क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। गुणे आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 100 माइनस हानि परसेंट कितना है? 5 है। विक्रय मूल्य कितना दिया? 114 दिया है। अब 100 में से 5 हटा देंगे तो 95 और 114 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो 5 एक के 5 और 5 और 9 45 और इधर कितना होगा? 20 हो जाएगा। 19 छक्के कितना हो जाएगा? 114। 20 छक्के कितना होगा? रुपये 120 क्या हुआ? बादाम का क्रय मूल्य आ गया। बादाम का क्रय मूल्य कितना है? रुपये 120 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि क्रय मूल्य तो पता हो गया 120 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बादाम, यदि बादाम को 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, यानी हमारे पास यहाँ पर नया विक्रय मूल्य कितना है? नया विक्रय मूल्य आपका रुपये 126 दिया है, ठीक है। तो बादाम का क्रय मूल्य 120, नया विक्रय मूल्य 126, क्योंकि अब हमको 126 पर ही निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य को हटा देते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 126, क्रय मूल्य 120, तो कितना होगा? रुपये, ठीक है। अब हमको लाभ परसेंट निकाल लेना है फार्मूले में रख करके। तो लाभ हमारे पास 6 हुआ, 6 गुणे 100 हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा? यानी खरीदी गई वस्तु का जो मूल्य है 120 है। 120 जीरो जीरो से कैंसिल, 6 दूना 12, इधर 5 हो जाएगा। तो 5% का लाभ। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो कुल इसमें आपका आप में आपका जो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को लगाते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो इसमें दिया है यदि चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितना प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। यानी कुल मिलाकर हमको प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। अब यहाँ पर अगर परसेंटेज में पूछा होता, मतलब परसेंटेज का क्लास होता, तो हम फार्मूला क्या लगाते? आर बट्टे 100 प्लस आर गुणे 100, उसके बाद कोष्टक बंद उसका परसेंटेज लगा देते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। तो आपका देखिए प्रतिशत कमी का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100 होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है, तो हम आर की जगह क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो एक्स बटे 100 प्लस एक्स गुणे 100, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अगर यहीं पर परसेंटेज वृद्धि पूछा होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस एक्स की जगह क्या करते, माइनस एक्स कर देते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना दिया है, 25% दिया है। तो x की जगह 25% रख दीजिए, ठीक है। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, और गुणे कितना होगा, 100, और यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो 25 बटे, अब यहाँ पर 100 में से आप कितना घटाएंगे, सॉरी प्लस होगा, 100 प्लस 25 कितना होगा, 125, और गुणे कितना होगा, 100। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, परसेंटेज। तो 25 25 125, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा आपका 20%। तो 20% की कमी आएगी। तो आप इसमें देख लीजिए आंसर आपका कौन सा सही होगा, उसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प होगा, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी पटना बीसी 2001 में पूछा गया था, जैसा कि पहला वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो 4 विकल्प दिए गए थे, हमने लगाने के बाद जो हमारे पास राइट विकल्प आया वो आपका विकल्प नंबर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, आप उसको देखिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक विक्रय एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाया। तो प्रतिशत लाभ निकालिए। तो मेरे भाई प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है। प्रतिशत लाभ यानी लाभ गुणे 100 बटे आपका क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए दिया क्या है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, ठीक है। तो यानी लाभ बराबर जो दिया है आपका, कितना दिया है, 11 मीटर। 11 मीटर कपड़े के बराबर क्या किया, वो लाभ उसको मिला, कितना, 11 मीटर कपड़े के बराबर, ठीक है। तो लाभ बराबर कितना दिया, 11 दिया है। तो अब वहां पर लिख लेते हैं। तो 11 गुणे 100, और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य यहाँ से कैसे निकालेंगे, यानी 33 में से आप कितना घटा देंगे, 11 घटा देंगे। 33 में से आप कितना घटा देंगे, 11 घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अगर हमारे पास क्या दिया है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ तो हमको पता हो गया 11 है, और गुणे 100 क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य अब हमारे पास क्या क्या गया था, लाभ बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को हटा देते हैं। विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटा देते हैं। तो अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ पर हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को इधर लेकर आएंगे, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया, 33 दिया है, और 33 में से लाभ को 11 हटा देंगे, ठीक है। तो आपका पता चल जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ समझ सकते हैं। तो 11 गुणे 100, और 33 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, आपका 22, ठीक है। और 11 दूना 22 कैंसिल करेंगे तो आपका कितना होगा, 50। तो यानी प्रतिशत लाभ कितना होगा, 50%। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपका इसमें सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए सी वाला विकल्प आपका 50% है, ठीक भी है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं अगला वाला क्वेश्चन भी आपको यहीं पर लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो इसमें दिया है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ भी हमको लाभ प्रतिशत निकालना है।
लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य होता है। तो अब कह रहा है कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका क्या दिया है, यानी विक्रय मूल्य आपका क्या दिया है, मान सकते हैं ₹4 दिया है, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया है, वो आपका ₹3 दिया है, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देंगे तो 1 गुणे 100, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना 3 है, तो यहाँ पर 100/3 कैंसिल करेंगे, 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में आपका क्या 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं, तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य ₹4 है, और क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, ₹3 दिया है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, 4 में से 3 हटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाभ निकल आ जाएगा। तो 1 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 3 है, तो 100/3 करेंगे तो आपका कितना होगा, 33 सही 1/3% आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट विकल्प होगा वो आपका कौन सा होगा, आप इसमें देख लिए, 33 सही 1/3, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी आपका राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो कह रहा है कि ए एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 924 रुपए में बेचता है तथा 5% का लाभ कमाता है, तो ए के लिए उस संदूक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कुल विकल्प आपका 4 दिया है, 840 रुपए, 800 रुपए और 820 रुपए, और आपका दिया है 780 रुपए। आरआरबी कोलकाता एएसएम में पूछा गया था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बोलते हैं, वर्ष 2000 में पूछा गया था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका ये दिया है कि ए एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है, तो क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार रिपीट कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपका दिया है कि ए एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 924 रुपये में बेचता और 5% का लाभ कमाता। अब यहीं पर आपको खेल हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपका सब कुछ दिया है। बी बी क्या कर रहा है, बी सी को कितने में बेच रहा है, बेच रहा है आपका ₹924 में, और कितने परसेंट का लाभ कमाता है, लाभ परसेंट बराबर कितना दिया है, 5%। जब बी सी को 924 रुपये में बेच रहा है तो लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 5%। तब यहाँ पर लिख लेंगे, तब बी का क्रय मूल्य कितना है, बी का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100/100 प्लस लाभ परसेंट और गुणे आपका क्या है, विक्रय मूल्य। क्योंकि 924 रुपये में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 924, तो 100 प्लस लाभ परसेंट कितना दिया, 5, और यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका कितना दे दिया है, 924 दिया। तो 100 प्लस 5 यानी 105 गुणे 924। अब कैंसिल कर लेते, 5 गुणे 5 1 के 5, और इधर हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 अठू 24, ठीक है। अब उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, ठीक है। तो अब इधर से 44 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 880, तो 880 रुपये हो जाएगा, बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 880 रुपये, क्योंकि यहाँ पर बी सी को 924 रुपये में बेच रहा है और लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 5% हो रहा है, तब बी का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी खरीदी गई वस्तु का मूल्य कितना होगा, 880 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूरा क्या पूछा है कि ए के लिए उस संदूक का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी एक हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो आप जब यहाँ देखेंगे एक हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो ऊपर आप देखिए दिया है ए एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी हमको उसमें क्या दिया है, लाभ परसेंट दे दिया है, लाभ परसेंट हमारे पास कितना दिया है, 10%, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ए का क्रय मूल्य निकालना है, तो ए का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100/100 प्लस लाभ परसेंट और गुणे विक्रय मूल्य की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो विक्रय मूल्य क्या होगा,
विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि देखिए ए एक संदूक बी को 10% बी को बेच रहा है, तो यानी हमारे पास जो ए का विक्रय मूल्य होगा, ए का विक्रय मूल्य जो होगा वही आपका क्या होगा, बी का क्रय मूल्य होगा, बी का क्रय मूल्य होगा, क्योंकि बी को ही बेच रहा है 10% लाभ पर। तो ए का विक्रय मूल्य बराबर किसके होगा, बी के क्रय मूल्य के बराबर होगा। और बी का क्रय मूल्य कितना दिया है, ₹880 हमने अभी निकाला है, रुपए कितना 880 निकाला है, ठीक है। यानी ए का विक्रय मूल्य बराबर किसके होगा, बी के क्रय मूल्य को, और बी का क्रय मूल्य हमने कितना निकाला, ₹880 निकाला है। तो यहाँ पर कितना होगा, 100/100 प्लस लाभ परसेंट यानी 10, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 880। तो 100 और ये 110 हुआ गुणे 880, जीरो जीरो से कैंसिल, 11×8 = 88 यानी ₹800। तो ₹800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर चेक कर लीजिए कि कौन सा विकल्प आपका सही है। ₹800 यानी विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर बी आपका राइट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको रब लिख कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी साथ में लगा लेते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं, साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, तो आपका क्या दिया कि इसमें दिया कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसका 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। कुल मिलाकर आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता एसएम 2000 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो इसमें मान लेते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन मान कर लगाते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु है ना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ₹x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x में से अब कितने 29% हानि पर, तो यहाँ पर माइनस 29x/100, 29x/100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 100x माइनस 29x/100 तो कितना होगा 71x/100, तो विक्रय मूल्य 71x/100 हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि यदि उसको 84 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार कर लेंगे, ठीक है। अगर हम 71x/100 में 84 रुपये अधिक में इसको बेच रहे हैं तो कितने 11% का लाभ होता है, तो x प्लस 11x कितना होगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 11x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 71x/100 प्लस 84 और इधर से 100x प्लस 11x कितना हो जाएगा 100। अब इसी को कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितना होगा 11% का, अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको एक बार और सरल करते हैं। 71x/100 प्लस 84 बराबर 100 प्लस 11 यानी 111x और बटे 100। तो 71x/100 माइनस 111 कितना होगा x/100 बराबर -84। तो -111 में से 71 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 0, और 71 यानी 111 माइनस 71 कर लेंगे तो 0 हुआ, और यहाँ 10 में से 7 यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ -30x हो जाएगा और बटे 100
और इधर -84, कैंसिल कर लेते हैं। 30x बराबर 8400, तो x बराबर 8400 और बटे 30, 0 0 से कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 अठू 24, यानी x बराबर 280। तो हमारे पास वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो आपका कितना हो जाएगा। कहीं गड़बड़ कर दिए यहाँ पर। 71 में से 111 में से हमने कितना घटाया है, 71 घटाया है, तो 1 0 होगा, 11 में से 7 4 11, यानी 4 हो गया है। यानी हमारे पास कितना होगा 40, 0 0 कैंसिल होगा, 4 दूना 8 और 4 1 4, यानी 210। ठीक है, तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर का इसका राइट आंसर 210। तो मिलान कर लीजिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा, उसको आप देख लीजिए। 210 आया है तो विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको रब करते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आपका दिया है कि एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। दूसरा घोड़ा किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर उसको 45 रुपये की हानि हुई, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य हमको निकालना। कुल मिलाकर 4 विकल्प दिए गए हैं। आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा गया था। तीनों क्वेश्चन आपके आरआरबी कोलकाता में पूछे गए थे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में। तो एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 2 घोड़ों, यहाँ पर लिखते हैं 2 घोड़ों का क्रय मूल्य कितना होगा। 500 रुपये के हिसाब से 500 गुणे 2 बराबर रुपये 1000 हो जाए। ठीक है, तो प्रथम घोड़े पर 15% का लाभ होता है, का लाभ हुआ। प्रथम घोड़े पर कितना 15% का लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, 500 एक घोड़े, प्रथम घोड़े क्योंकि 500 का कीमत है, 500 गुणे 15 बटे 100, तो 0 0 से कैंसिल, यहाँ 15 पचे 75 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम घोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 और प्लस 75 कितना होगा 575 रुपये। बेची गई वस्तु का मूल्य कितना हुआ, यानी प्रथम घोड़े को कितने रुपए में बेचा, 575 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर एक घोड़ा क्या कर रहा है कि दूसरा जो घोड़ा है किसी प्रकार से बीमार पड़ गया और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर उसको 45 रुपये की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 45 रुपये की हानि हो रही है, तो 1000 माइनस 575 और माइनस कितना 45 रुपये कर देंगे, क्योंकि दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं कि दूसरा घोड़ा कितने में बिचा होगा। तो 1000 माइनस 575 5 5 यानी 10 जीरो हो जाएगा, और 7 4 11 और ये 12 हो जाएगा, और 620। 1000 में से 620 घटाएंगे तो रुपये 380। तो दूसरे घोड़े का जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका कितना होगा 380। तो आपका देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, बताओ इसमें कौन सा। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि अजय एक गाय को 18% लाभ पर बेचता है। यदि वह 5% कम मूल्य पर खरीदता है तो 25 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता। तो गाय का क्रय मूल्य निकालना। आरआरबी त्रिवेंद्रम में एएसएम में पूछा गया था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समय बचाने के लिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो मान लेते हैं कि गाय का जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना 100 रुपये। तो अब इसमें दिया है
कि 18% लाभ पर बेचता है, तो 18% लाभ पर गाय को बेचने पर गाय का जो विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस 18 यानी 118 रुपये होगा। फिर उसमें दिया है कि यदि वह 5% कम मूल्य पर खरीदता है, 5% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 100 में से 5 घटा देंगे 95 रुपये हो जाएगा। अब इसी क्रय मूल्य पर उसको क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो इसी क्रय मूल्य पर 20% का जब लाभ होता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 95 गुणे 100 प्लस 20 बटे 100, और यह आपका कितना होगा, रुपये 114 होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ विक्रय मूल्य 118 रुपये, और जब 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य 114 रुपये। तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर क्या है, विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा, 118 में से 114 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 118 में से कितना घटाना, 114, तो रुपये 4 हो जाएगा। 118 में से 114 घटाएंगे कितना होगा, रुपये 4 हो जाएगा। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे रुपये 4 पर जब अंतर होता है तो हमारे पास इसका गाय का जो क्रय मूल्य होता है, अब यहाँ पर देखिए रुपये 4 के अंतर में गाय का जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना हो रहा है, रुपये 100 जो हमने माना है, ठीक है, रुपये 100। तो 25 रुपये का अंतर होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि 25 रुपये कम में बेचता है। जब 25 रुपये का अंतर होगा तो गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, 25 रुपये के अंतर में हमको निकालना है। तो 100 बटे 4 गुणे कितना होगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 25 रुपये अंतर पे निकाल रहे हैं तो 4 रुपये का अंतर में आपका तो यही है, यानी 100 गुणे 25 बटे 4, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 25 यानी 625 रुपये। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर बी आपका राइट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। पहले तो आप दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे, रुपये 4। अब रुपये 4 के जो अंतर में गाय का क्रय मूल्य था रुपये 100 है, तो 25 रुपये का अंतर कितना होगा, 100 गुणे 25 बटे 4 कर लेंगे तो 625 रुपये आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसमें 8 क्वेश्चन बताए और 8 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में आपके पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।